सबसे पहली खबर धनबाद से है। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है और इस दौरान जीटी रोड से अवैध कोयला लदे करीब 60 ट्रक को जब्त किया है। वहीं बता दें कि कई ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें धनबाद सीजेएम कोर्ट में जिन्हें सभी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं कोयला लदे ट्रकों के कागजात की जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा एफआईआर का कि वो गाड़ियां कहां से आ रही थी, किन जगहों से आ रही थी और जो भी इसमें संलिप्त हम लोगों पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। राइट सर, बीसीसीएल के क्षेत्रों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही तभी कोयला चोरी हो रहा, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल और के लोग भी जिम्मेवार माने जा सकते हैं इसमें। हम लोग जो मासिक खनन टास्क फोर्स का बैठक करते हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूसली बोला है कि जो बीसीसीएल के क्षेत्र है उसमें जीएम अपने अंडर के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में भी एरिया का टैगिंग करें कि किस एरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी। उसी तरह से हम लोगों ने पुलिस को भी कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वो भी अपने ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की टैगिंग करें कि वो किस धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जो अवैध कोयला लदे करीब 60 ट्रक को जब्त किया गया। वहीं गिरफ्तार ड्राइवरों को कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट में, धनबाद सीजेएम कोर्ट में सभी को पेश किया गया है। आपको बता दें करीब 60 ट्रकों को जब्त किया गया अवैध कोयला से लदे। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है धनबाद में, जहां 60 ट्रक को जब्त किया गया। अवैध कोयला से लदे 60 ट्रकों को जब्त किया गया। जीटी रोड से ये सभी ट्रकों को पकड़ा गया है। और सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ धनबाद से। अशोक, देखिए बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है पुलिस की, जहां करीब 60 ट्रक जब्त किया गया है जिसमें अवैध कोयला लदा हुआ था। और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए सोनाली, मैं इस वक्त तोपचाची में हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में पेट्रोल पंप है। इसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी थी और यहाँ से लेके पूरे लंबे कतार तक गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस जो है थाने में ले गाड़ियाँ खड़ी कर रही हैं, क्योंकि शिकायतें ये मिल रही थी कि गाड़ी के जो डुप्लीकेट चाबियाँ भी होती है, जिसके वजह से जो लोग लेके चालक भाग जाते हैं। और उसी के क्रम में पुलिस धीरे धीरे लेकर जा रही है, अलग अलग थानों में रख रही, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। और इसमें जो है भी जो ट्रक है, इसमें ट्रक में कोयला लोडेड है और इनका पेपर नहीं मिल रहा है। तो इसी के क्रम में जो है पुलिस प्रशासन इसको मान रही है कि कहीं ना कहीं जो है ये अवैध कोयला है और इसका जब पेपर्स नहीं है तो स्वाभाविक माना जाए कि अवैध कोयला है। और ये डीसी वरुण रंजन के आदेश पर इस तरह की छापेमारी हो रही है और इसको लेकर जहां कोयला माफियाओं में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और वही जो है हम कहें कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है और पुलिस प्रशासन को भी डर लग रहा है कि जिस तरह अवैध कोयले के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिस तरह विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हम लोग को भुगतना पड़ेगा। और डीसी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि किसी के थाने से अगर कोई ट्रक अगर बाहर जाता है, निकल जाता है, तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस संबंधित विभाग को लिखा जाएगा पत्र। तो सोनाली, जिस तरह हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, बगल में देखिए पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और इसी के बगल में देखिए कतार में तमाम ट्रक खड़े हैं और उसके पीछे में भी ट्रक खड़े हैं। मतलब जगह जगह में ट्रक खड़े किया गया है। लेकिन आरडीसी ने कहा कि और जो ट्रक का पेपर्स पाया जा रहा है सही है, अगर अंडर लोडेड है वैसे ट्रकों को हम लोग छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जिनके पास अगर पेपर्स नहीं है उन पे कार्रवाई होगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं इसकी जानकारी जो है खनन विभाग को भी दी जा रही है कि खनन भी अपना कार्रवाई करेगा, जिला परिवहन पदाधिकारी भी अपनी कार्रवाई करेंगे, यानी 3-4 जो विभाग होता है उस तरह का अपनी कार्रवाई करेगा। तो यह कहा जा रहा है कि जिस तरह धनबाद में आए दिन कोयले की चोरी हो रही है और इसको न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता रूप से लगातार ऐसे खबरों को दिखा रहा है, आखिरकार हम कहें कि प्रशासन की जो कुंभकर्णी नींद थी वो खुल गई है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान दिन में नहीं बल्कि रात में अभियान चलाया जा रहा है। साफ तौर पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि यदि
अगर कहीं अगर दिन में किसी प्रकार का कोई कोयला नहीं जाना चाहिए, तो देखिए इसके बावजूद भी जो है कोयला माफिया मानने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन लगातार जिस तरह सीआईएसएफ टीम हो या ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं उन पे हमला बोला जा रहा है। तो हम यह कहें कि जो कोयला माफिया है पूरी तरह से दबंगई के बल पे जो है इस तरह का अपना ट्रक पार कराते हैं। और ये बताया जा रहा है कि कुछ हमारे ट्रक चालकों से बात हुई जिनको कस्टडी में रखा गया था, तो उनका मानना था कि पेपर्स जो है कहा गया था कि पेपर्स रास्ते में बन जाएगा, आपको पेपर्स रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन उनको किसी प्रकार का पेपर्स रास्ते में नहीं मिला, जिसके वजह से सोनाली काफ़ी वैसे चालकों को और वैसे जो है ट्रक मालकों को काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए ट्रक मालिक हो या चालक हो, उनको भी इस बात की जानकारी है कि जब अगर पेपर्स नहीं हैं तो फिर वैसे हम गाड़ी को क्यों ले जा रहे हैं, वैसे ट्रक को हम क्यों ले जा रहे हैं। तो एक अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, इसको अवैध कोयले में बड़ा रैकेट काम कर रहा है। यही कारण है कि जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को पीछे आना पड़ता है या सरकार के निर्देश पर जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है या कार्रवाई से पीछे हट जाती है। जिस तरह सरकार का निर्देश आता है उस वैसे पर जो है पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन के आला अधिकारी हो वो कार्रवाई करते हैं। तो सोनाली जिस तरह लगातार कोयला के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है यह बड़ा अभियान है और डीसी ने कहा है कि जो अभियान हमारा चलता रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसके लिए देखिए एक जमीनी दर पे लगाया गया अधिकारियों को, एसडीएम हो, सीओ हो, यानी अगर कोई भी मामला हो सीओ को इसलिए लगा दिया गया कि आपके इलाके से अवैध कोयले का खनन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको लेकर लगाया गया है। वहीं एसडीएम को भी निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार का जो अंचलाधिकारी हैं अगर कोई दबाव आता है तो इसकी जानकारी तुरंत वरीय पदाधिकारी को या जिला मुख्यालय को तुरंत दें ताकि उनकी वहां पर मदद की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आई है और यही कारण है कि पूरी तरह से जो है कोयला माफियाओं के खिलाफ जो इस तरह आंदोलन चला हुआ जिला प्रशासन का, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह दाग लगा है धनबाद पे कोयला चोरी के मामले में वो शांत भी हो सकता है। तो इतना जल्दी शांत होना नहीं है क्योंकि डीसी जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं अब इसमें पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता बनती है और जिनके इलाके में थाना जिस थाने इलाके में क्षेत्र आता है अवैध कोयला का कारोबार और थाना अध्यक्षों का, थाना प्रभारियों का जो उनकी प्राथमिकता बनती है कि हम जो है इस तरह का एक्शन करें कि ताकि उन पे जो है पूरी तरह से कार्रवाई हो, लगाम कसी जाए। तो जिस तरह अभी लगाम कसी जा रही है तो अब यह देखना होगा कि ये लगाम कितना लंबा समय तक चलेगा, ये अभियान कितना लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि किसी प्रकार की इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को अभी तो दी नहीं जा रही क्योंकि टीम रात में निकल रही है, लेकिन सुबह होते होते जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मिल रही है प्रशासन द्वारा कि अभियान जो है पूरी तरह से चलाया जा रहा है और कोयला माफियाओं के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह विधानसभा में सरकार की किरकिरी हुई है, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया अवैध कोयला का कारोबार को लेकर, क्योंकि अवैध कोयला कारोबार ही एक कारोबार नहीं है बल्कि उससे हत्याएं भी हो रही हैं, अपहरण भी हो रहे हैं, घटनाएं भी घट रही हैं। क्योंकि कोयला एक ऐसा चीज है कि उसके पीछे तमाम चीजें हैं। अब अवैध कोयला कारोबारी भागते हैं, अगर जिनका मशरफ नहीं लगता है तो जिनका मामला नहीं बनता है तो उसमें मर्डर हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं। तो यही कारण है कि पूरी तरह से जो है जिला प्रशासन जो है मेहनत कर रही है। अब यह देखना होगा कि कितना मेहनत करेगी सोनाली। जी बिल्कुल अशोक, तो देखा जा सकता है कि एक्शन में तो आ गई है पुलिस प्रशासन और कार्रवाई की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। देखिए धनबाद में पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई और बड़ी कार्रवाई की गई है जहां 60 ट्रकों को अवैध कोयला लदे 60 ट्रकों को जब्त किया गया है। वही ड्राइवरों को कोर्ट में पेशी के लिए भेजा गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।